बीजेपी नेता किरण चौधरी ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने के बाद हुड्डा पिता पुत्र को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा हुड्डा पिता पुत्र ने उनके साथ धोखा किया, जिसके कारण वो राज्यसभा नहीं जा पाई। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। भाजपा नेता किरण चौधरी इसमें मौजूद हैं, जिन्होंने अभी भी नामांकन भरा राज्यसभा के लिए। मैम, आपने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है, पार्टी ने नई जिम्मेदारी आपको दी है, तो क्या कहेंगे इस नई जिम्मेदारी को लेकर और नामांकन को लेकर? मैं अपना पूरा भाजपा का शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और सारे विधायकों का जो आज भाजपा के हैं और जो दूसरे निर्दलीय भी और जो जजपा से जो आए हैं, जिन्होंने आज समर्थन दिया, इतना भारी समर्थन देकर आज जो है मुझे मनोनीत किया है, सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राज्यसभा में जाने की जो आपकी इच्छा थी वो पहले से थी, 20 साल पहले भी आप राज्यसभा में जाना चाह रही थी, और हरियाणा को लेकर कोई विज़न होगा आपके मन में जब आपने 20 साल पहले भी राज्यसभा जाने की सोची थी, और आज वो विज़न के साथ आप जाएंगी, तो क्या कुछ विज़न है और क्या कुछ आपके मन में है कि हरियाणा के किन किन मुद्दों को राज्यसभा में उठाना है? देखिए, उस समय 20 साल पहले सोनिया गांधी जी ने मुझे कांग्रेस का कैंडिडेट बनाकर यहाँ भेजा था, लेकिन जो हरियाणा का जो नेतृत्व है वो तो ये छल कपट के लिए जाना ही जाता है। तो जो मेरे साथ जो करा वो जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मैं उस समय नहीं निकाल पाई, और जिन कारणों से नहीं निकाल पाई वो भी सबको मालूम है। तो आने वाले समय के अंदर अब जो है भाजपा की नीतियों को लेकर आगे चलना है, और आप जानते हैं कि मैं बहुत पुरजोर से आवाज़ उठाती हूँ। मुद्दों की आवाज़ जो है वो मैंने उठाई है, ईमानदारी के साथ उठाई है, निष्पक्षता के साथ और निडर होकर, और यही आवाज़ जो है जनहित का जो है, जो हरियाणा का जो हित होगा, हरियाणा के लोगों का जो पार्टी का लाइन होगा और जो देश का जो हित होगा, उन मुद्दों को जोर शोर से जो है राज्यसभा में मैं उठाऊंगी। अब ये जो सीट थी ये पहले कांग्रेस के पास थी, तिपेंद्र हुड्डा सांसद थे, लेकिन अब ये सीट आपके माध्यम से भाजपा खाते में जा रही है। कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार उतारा भी नहीं है, तो क्या कारण मानती हैं कि उन्होंने चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं सोचा? क्योंकि वो तो पार्टी के बारे में सोचते ही नहीं है। जब इतना समय था तो किसी और को भी लड़ा सकते थे वो अपने जगह पर, दीपेंद्र हुड्डा जी, लेकिन वो जो है खाली बाप और बेटा, उसके अलावा तीसरा आदमी कोई है नहीं, उसके अलावा कौन है? तो उन्होंने ये सीट छोड़ी। अब उसका नतीजा ये है, सामने आएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस काफ़ी अस्वस्थ नजर आ रही है। जिस तरह लोकसभा में परिणाम और काफ़ी खुश हैं। जिस दिन घोषणा हुई थी चुनाव की तो वो लड्डू बांट रहे थे अपने कार्यकर्ताओं में। इस तरह के विश्वास को कैसे देखती है? ये जो है खाली पेरिफेरल है, नीचे पूरी तरह से घबराए हुए हैं, सारा अच्छी तरह से जानते हैं। इनको लोगों ने 10 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने, फिर क्यों उठा के एक तरफ पटक दिया? इसलिए पटका ना कि जो नीतियां थी वो जनहित की नहीं थी। इतनी ज़बरदस्त तरीके से लुटाई हुई पूरे हरियाणा के अंदर, जिस तरह से हालात जो बन गए, जो है जहाँ 60 प्लस जो थे, 67 के करीब थे, वो निकल के जो है 10 साल के भीतर जो है वो 13 के ऊपर आके अटक गए। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने साल पावर में रहने के बाद आपने जो काम नहीं करे और केवल जो है बुलावा और वो कहते हैं ना झूठे वायदे और वो सारी बातें करी, और केवल पूरे हरियाणा के अंदर सब जानते हैं पूरी ज़मीनों की किस तरह से जो है गरीबों की ज़मीनों को जो है खरीद कर और जो है बड़े बड़े साहूकारों को दी गई। जो हालात हुए आज भी जो है आप देखिएगा, मेवात के अंदर जो है किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए, और पूरा का पूरा हुड्डा जी को जो है उसके लिए दोषी मानते हैं। तो ये सारी कहानी जो है वो 10 साल के अंदर घटी, वो लोगों के सामने आ गई। मैम, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि श्रुति चौधरी भी आपके साथ भाजपा में शामिल हुई थी, आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है। श्रुति चौधरी को आप किस रोल में आगे देखती हैं? क्या जिम्मेदारी वो पार्टी के लिए निभाएंगे? हालांकि निर्णय हाईकमान करेगा, लेकिन अपनी तरफ से भी एक नेता सोचता है कि उसे कोई जिम्मेदारी वो बेहतर निभा सकता है कहाँ की, तो क्या कुछ भविष्य रहेगा श्रुति? देखिए, श्रुति चौधरी जी जो हैं वो सांसद रह चुकी हैं भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से, और तुशाम जो है उनका संसदीय क्षेत्र था, और आज से नहीं। श्रुति जो है वो सक्रिय है अपने पिता के टाइम से। सुरेंद्र सिंह जी जब इलेक्शन लड़ा करते थे तो श्रुति ही संभालती थी, और मेरे इलेक्शन में भी श्रुति ने ही संभाला है, और अपना इलेक्शन भी आपने देखा है, पूरे 9 हलके जो हैं उसके हैं, तो पूरे 9 हलकों के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है उसकी। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि इस बारी कांग्रेस ने जो है छल करा, और मतलब ये बाप बेटा ने, कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि अब तो कांग्रेस हरियाणा में नहीं है, बाप बेटा पार्टी है। तो ये जो है ये हालात जो हैं हरियाणा के अंदर हुए हैं,
और आने वाले समय में जो है एक एक जगह पर 70 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो अब किसको टिकट तो एक को मिलेगी, पार्टी लाइन कुछ है नहीं, कोई किसी तरह का डिसिप्लिन है नहीं, संगठन है नहीं, जो है सारे के सारी जो तूती है वो केवल बाप बेटे की बोलती है। तो वो जो जैसे चाहेंगे वैसे होगा, और सारे जानते हैं कि ये राजनीति इन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति करी है। तो आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर पे भाजपा का है, भाजपा भारी बहुमत से सरकार अपनी बनाएगी। शुक्रिया मैम। तो ये थी भाजपा नेत्री किरण चौधरी, जिन्होंने राज्यसभा नामांकन को लेकर कहा कि भाजपा ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी है और विश्वास जताया है उनके ऊपर। इसके लिए पूरे नेतृत्व का वो धन्यवाद करते हैं। और इसके लिए कांग्रेस के लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हरियाणा में कांग्रेस नहीं रह गई है, बल्कि एक बाप बेटे की पार्टी रह गई है, और सारा जो फैसला है वो बाप बेटा कर रहे हैं, और इस वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल धीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।